पृथ्वी पर अरबों साल पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसके बाद से शुरू हुआ जटिल जीवन का विकास होना और कई प्रजातियां उससे बनने लगी, उनका विकास होना शुरू हो गया। लेकिन कई बार पृथ्वी पर महाविनाश की लीला रची गई और जहां तक इतिहास गवाही देता है उसके मुताबिक अभी तक लगभग 5 बार इस तरह का महाविनाश हो चुका है। और अगर हम बात कर लें पर्मियन काल की, तो उस दौरान जब यहां पे महाविनाश हुआ था तो उसमें करीब 70 से 75% प्रजाति जो है, जो जीवन का यहां पे स्वरूप मौजूद था, वो खत्म हो गया। तो आखिरकार इस वक्त कौन सी ऐसी वजह थी जिसके कारण इतनी बड़ी तबाही हुई? तो आपको मैं बता दूं कि जो वैज्ञानिक बताते हैं उसके मुताबिक उस दौरान बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इसी वोल्केनिक इरप्शन के कारण इस तरह की महाविनाश की नौबत आई। लेकिन इससे अलग एक बात निकल कर सामने आई है, जो वैज्ञानिकों ने अभी जो ताजा रिसर्च किया है उसमें यह बात बताई है कि उस महाविनाश में अल्ट्रावायलेट रे की भी बहुत जबरदस्त भूमिका थी। तो किस तरीके से अल्ट्रावायलेट रे ने यहां पर महाविनाश की लीला रची, वो तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस पर्मियन काल के महाविनाश की बात कर रहा हूं वो करीब 25 करोड़ साल पहले रची गई थी। जी हां, जब ये पर्मियन काल का अंत हो रहा था उसी वक्त ये महाविनाश हुआ था। और अपने धरती की बात करें और अपने समुद्र की बात करें तो 70 से 80%, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 70 से 75%, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि करीब 80% प्रजाति यहां पर खत्म हो गई थी। तो आखिरकार उसकी वजह क्या थी? तो जो वैज्ञानिकों ने बताया कि वोल्केनिक इरप्शन के कारण ऐसा सब कुछ हुआ, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजह बनी थी वो थी अल्ट्रावायलेट रे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आखिरकार ऐसा कैसे संभव हुआ? तो वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जब इस वोल्केनिक इरप्शन की शुरुआत हुई, जब एक महाद्वीपीय आकार के ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, तो उसके कारण उससे जो निकला हुआ मलबा था वो साइबेरिया जितने इलाकों को घेर चुका था, जिससे पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से विशाल मात्रा में कार्बन वायुमंडल में फैलता चला गया और इससे पैदा हुई ग्लोबल वार्मिंग। और इसी ग्लोबल वार्मिंग ने ओजोन के लेयर को खत्म कर दिया। और वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इसी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज धरती की सतह तक पहुंचने लगी और महाविनाश की स्थिति बन गई। तो महाविनाश के इन्हीं अलग अलग पहलुओं के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार जो वो महाविनाश हुआ था पर्मियन काल के दौरान, तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज ने किस तरीके से महाविनाश की इबारत रची। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि वैज्ञानिक अब जो दावा कर रहे हैं इस अल्ट्रावायलेट रेज से हुए महाविनाश की, तो उसके बारे में उन्हें पता कैसे चला और उसके पीछे क्या सबूत मिले हैं वैज्ञानिकों को, जिसके आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम ने जब इसके बारे में जांच पड़ताल शुरू की, तो उन्हें चट्टानों में उस दौर के, उस युग के संरक्षित परागों यानी पॉलेंस में ऐसे कंपाउंड्स मिले हैं जो सनस्क्रीन की तरह काम करते हैं, जो तब पैदा हुए थे, जिससे पौधे की प्रकार की पैराबैंगनी विकिरणें जो थी, जो बी टाइप अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उससे वो अपनी रक्षा कर सकें। ये पड़ताल सुझाती है कि बी प्रकार की पैराबैंगनी विकिरणों ने ही अंतिम पर्मियन महाविनाश में अहम भूमिका निभाई होगी। यानी कि जो बी टाइप अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसने ही इस महाविनाश में बहुत अहम भूमिका निभाई है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है
और उन्हें खुद को और उसके परागों को बी टाइप अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए उससे अपनी रक्षा करने की जरूरत होती है। इसके लिए वे पॉलन ग्रेन्स की बाहरी दीवार पर ऐसे पदार्थ से भर देते हैं जो सनस्क्रीन की तरह का काम करते हैं, जिससे उन नाजुक कोशिकाओं की रक्षा हो सके, जिससे प्रजनन सफल हो सके, यानी कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो पूरा हो पाए। और वैज्ञानिकों ने इसी प्रक्रिया को आधार बनाते हुए ऐसे प्रोसेस को डेवलप किया जिससे पॉलन ग्रेन्स में मौजूद इन पदार्थों को जीवाश्मों से खोजा जा सके। ये फॉसिल्स उन्हें दक्षिणी तिब्बत में मिले और यहां उन्होंने पॉलन ग्रेन्स की बहुत ही ज्यादा मात्रा खोजी थी, जो पर्मियन काल के अंत में हुए महाविनाश के दौरान ज्वालामुखी सक्रियता के शीर्ष दौर में पैदा हुए थे। इसी जांच पड़ताल के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि जो बी टाइप अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसको अवशोषित करने वाले पदार्थों में इजाफा पारे की मात्रा के भारी इजाफे से मेल खा रहा था। इसके साथ ही नवीनतम परमियन निक्षेपों में कार्बन आइसोटोप में कमी देखने को मिली। इससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर हुए ज्वालामुखी उत्सर्जन, यानी कि ज्वालामुखी से जो तमाम मलबा निकला था, वो व्यापक तौर पर कार्बन साइकिल और पारे के चक्र में बदलाव और ओजोन परत को नष्ट होने के समय का संबंध था उसके साथ। और आपको ये तो पता ही होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज पूरे ग्रह पर बहुत गहरा असर डालने वाला फैक्टर हो सकता है। उससे बायोमास और धरती के जो कार्बन स्टोरेज में है उसकी भारी मात्रा में कमी हो जाती है। इसके साथ ही उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत तेज हो सकती है। इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स में सनस्क्रीन की तरह काम करने वाले पदार्थ पौधों के टिश्यूज को पचाने के लिहाज से मुश्किल बना देते हैं, जिससे शाकाहारी जीवों के लिए माहौल और ज्यादा कठिन हो जाता है। अपने इन्हीं जांच पड़ताल के आधार पर जब वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट तैयार किया तो उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि विशाल स्तर की ज्वालामुखी घटना या घटनाएं भी पृथ्वी के तंत्रों पर हर तरह से असर डालते हैं। एटमॉस्फेयर में सीधे तौर पर केमिकल चेंजेस होते हैं, कार्बन अवशोषण और उत्सर्जन में बदलाव होता है और नाइट्रस ऑक्साइड की कमी के कारण जानवरों के लिए पोषण की भारी कमी हो जाती है और ये एक तरीके से पूरा फूड साइकिल खत्म होने लगा और यहाँ पर तेजी से जो भी प्रजाति थे वो विलुप्त होने लगे, खत्म होने लगे। और यही वजह जो बनी वो उस वक्त के महाविनाश की वजह थी और इसी कारण से पृथ्वी से लगभग 80% प्रजाति खत्म हो गई। तो ये थी आज की रिपोर्ट। नमस्कार।